उन लोगों में किसी भी आदमी में मुझे रहम नज़र नहीं आया। मैंने उनको बार बार बताया है लेकिन मेरी किसी ने भी बात नहीं सुनी है। क्या कहते रहे? वो यही कहते थे कि आप इंडियन एजेंट हो। यही वो तारीख थी जिस दिन जम्मू कश्मीर में कठुआ के रहने वाले कुलदीप सिंह अचानक लापता हो गए थे। ठीक 29 साल बाद दिसंबर महीने में ही कुलदीप सुरक्षित अपने वतन भारत लौट आए हैं। जिस हालात से मैं गुजरा हूँ तो बहुत कम चांस होते हैं कि इंसान जिंदा बच पाए। पाकिस्तान का ये वही कोट लखपत सेंट्रल जेल है जहां कुलदीप ने बैरक नंबर 4 में अपनी जिंदगी के 29 साल गुजारे। एक एक लम्हा उनके लिए आफत भरा था। हर दिन जैसे मौत उनके सामने खड़ी हो। कुलदीप को साल 1992 में गलती से सीमा पार चले जाने पर पाकिस्तान की सरकार ने 25 साल की सजा सुनाई थी। उसके पहले 3 साल तक प्रताड़ना का दौर चला और पूछताछ के नाम पर टॉर्चर किया गया। सजा पूरी होने के बाद भी वतन लौट आने के लिए औपचारिकताएं पूरी करने में पाकिस्तान ने 1 साल लगा दिए। मुझे शारीरिक तौर पर उन्होंने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है और मानसिक तौर पर भी टॉर्चर किया है और 3.5 साल तक बेहद मुझे टॉर्चर किया गया है जिसका मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। उस वक्त मैं अगर जिंदा रहा हूँ तो ये सिर्फ भगवान की कृपा है, वरना जिस हालात से मैं गुजरा हूँ तो बहुत कम चांस होते हैं कि इंसान जिंदा बच पाए। जिस वक्त कुलदीप गलती से सरहद पार कर पाकिस्तान चले गए थे उस वक्त उनकी उम्र महज 25 साल थी। 3 महीने का उनका बेटा था जो आज जवान हो चुका है। अपने बेटे रिच्छू को देखकर कुलदीप की खुशी का ठिकाना नहीं है और बेटे को यकीन नहीं हो रहा कि उसके पिता पाकिस्तान से वापस आ गए हैं। जब आज आपने इनको कहा देखा तो सबसे पहला लफ्ज क्या बोला? पापा जी। पापा जी बोला? हाँ जी, बहुत खुश हुआ मैं जी। ये पापा जी बोल के खुश हुए? हाँ जी। कुलदीप सिंह भी उसी कोट लखपत जेल में बंद थे जहां भारतीय कैदी सरबजीत सिंह को रखा गया था और बाद में उसी जेल में उनकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन जब सरबजीत का कत्ल के बारे में हमें पता चला है कि सरबजीत को इन्होंने मार दिया है तो हम सब के सब लोग खौफजदा हो गए और हमें ऐसे लगने लगा कि हमारे में से अभी किसी भी आदमी को ये टारगेट कर सकते हैं। उस वक्त हर बंदा कांप रहा था। कोट लखपत जेल में कुलदीप की एक एक रात क़यामत से कम नहीं थी। उनकी आप बीती सुनकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि वो किस मुश्किल दौर से गुजरे। उन लोगों में किसी भी आदमी में मुझे रहम नजर नहीं आया। कभी भी रहम नजर नहीं? किसी में रहम नजर नहीं आया। 29 साल बाद अपने बेटे को सही सलामत देखकर बुजुर्ग माँ कृष्णा देवी के भी जान में जान आ गई है। पति कुलदीप की गलती से पाकिस्तान जाने के बाद से उनकी पत्नी उर्मिला के लिए 29 साल का लंबा इंतजार आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं हारी और पति की सुरक्षित वतन वापसी के लिए दुआएं करती रही। अपने सुहाग को देखकर उर्मिला बेहद खुश है। बहुत खुश महसूस कर रही हूँ मैं, बहुत खुश हैं हम। कभी ऐसा हुआ आपने उम्मीद छोड़ी? नहीं, हमें भगवान पर भरोसा था कि वो एक दिन आएंगे। हमने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। कुलदीप के मुताबिक लाहौर की कोट लखपत जेल में इस वक्त करीब 25 भारतीय कैदी हैं जिनकी सजा पूरी हो चुकी है, लेकिन उन्हें अब तक रिहा नहीं किया गया। हमारे वहाँ 25 के करीब कैदी हैं और जो बुरी कंडीशन से गुजर रहे हैं, जिनमें मैक्सिमम लोग जो है ना वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं और बहुत सारे लोग जो है वो बीमार हैं और वो बहुत बुरी कंडीशन से गुजर रहे हैं। सजा पूरी हो चुकी है लेकिन अभी वापस नहीं आ रहे हैं। कुलदीप ने अपनी जिंदगी के बेशकीमती 29 साल कैद में गुजारे। पाकिस्तान की जेल में जुल्म का शिकार हुए, लेकिन उन्हें फिर से एक नई जिंदगी मिली है। सभी देशवासी यही उम्मीद करते हैं कि कुलदीप की तरह पाकिस्तान की जेल में बंद बाकी भारतीय कैदी भी जल्द रिहा हों और सुरक्षित हिंदुस्तान वापस लौटे। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।